अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति बढ़े, फैसले मजबूत हों और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो इस किताब को अंत तक सुनना आपके लिए जरूरी है। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आप ज्ञान, आत्मविकास और जीवन बदलने वाली किताबों को हिंदी में गहराई से सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां शब्द नहीं, सफल बनने की ताकत सिखाई जाती है। अब एक पल ठहरिए। शोर हर जगह है, मोबाइल की नोटिफिकेशन, लोगों की राय, अपनी ही बेचैन सोच। इसी शोर के बीच इंसान सबसे जरूरी आवाज खो देता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज। दी पावर ऑफ साइलेंस हमें वही आवाज वापस दिलाने की कला सिखाती है। हम अक्सर मानते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही ताकतवर होता है, जो जवाब तुरंत देता है वही बुद्धिमान होता है, जो हर बहस जीत ले वही सफल होता है। लेकिन ये किताब इस सोच को जड़ से हिला देती है। ये बताती है कि कभी कभी न बोलना सबसे बड़ा जवाब होता है, कभी कभी चुप रहना सबसे गहरी रणनीति होती है, और कई बार खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होती है। सोचिए, जब आप गुस्से में चुप रहते हैं तो आप अपनी ताकत बचा लेते हैं। जब आप बिना जरूरत बोले नहीं तो लोग आपकी बात की कीमत समझते हैं, और जब आप अकेले में शांत बैठते हैं तभी आपको पता चलता है कि आप सच में क्या चाहते हैं। खामोशी कमजोरी नहीं है, खामोशी आत्मनियंत्रण है, खामोशी आत्मज्ञान है, खामोशी भीतरी शक्ति है। आज की दुनिया आपको लगातार बोलने के लिए उकसाती है। अपनी राय दो, अपनी सफाई दो, अपनी बात साबित करो। लेकिन ये किताब सिखाती है कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, और हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं। जो व्यक्ति ये समझ जाता है वही मानसिक रूप से आजाद हो जाता है। जब आप चुप रहना सीखते हैं तो आप दूसरों की बातों को सच में सुनना सीखते हैं, और जो सुनना सीख लेता है वही सही निर्णय ले पाता है। खामोशी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको अभी के पल में ले आती है। जब आप बिना बोले बैठे होते हैं, आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होता है, बेकार की सोच छंटने लगती है, डर, बेचैनी और तुलना की आवाज धीमी पड़ जाती है, और उसी शांति में आपको अपने जीवन के जवाब मिलने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है, किस रिश्ते को पकड़ना है और किसे जाने देना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। ये किताब ये भी सिखाती है कि जो व्यक्ति हर समय बोलता है वो अक्सर अपने अंदर के खालीपन को छुपा रहा होता है, लेकिन जो व्यक्ति आराम से चुप बैठ सकता है वो अपने आप में पूरा होता है। सच्चा आत्मविश्वास ऊंची आवाज में नहीं, शांत उपस्थिति में दिखता है। जब आप कमरे में चुप रहते हुए भी असर छोड़ते हैं, तभी लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, आप दिन में कितनी बार सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि चुप रहना असहज लगता है? यही असहजता आपकी सबसे बड़ी गुरु बन सकती है। अगर आप उस असहज खामोशी में बैठना सीख लें तो आप खुद से मिलना सीख जाएंगे। ये सफर आसान नहीं है। शुरू शुरू में मन भागेगा, सोच शोर मचाएगी और अकेलापन डराएगा, लेकिन अगर आप टिके रहे तो वही खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, यहीं से आप भीतर से मजबूत होते हैं, यहीं से जीवन सरल, स्पष्ट और शांत होने लगता है। आगे चलकर हम जानेंगे कि खामोशी रिश्तों को कैसे मजबूत बनाती है, निर्णय लेने की क्षमता कैसे बढ़ाती है और सफलता के रास्ते को कैसे साफ करती है। खामोशी बाहर से साधारण लगती है, लेकिन भीतर से ये एक क्रांति है। जब आप चुप होते हैं तो सिर्फ आपके शब्द रुकते नहीं, आपकी बेकार प्रतिक्रियाएं भी रुक जाती है। ज्यादातर लोग जिंदगी जीते नहीं हैं, वो बस रिएक्ट करते हैं। कोई कुछ कहे, गुस्सा, कोई आगे निकले, जलन, कोई नजरअंदाज करे, दुख। लेकिन खामोशी आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर ले जाती है, और यही फर्क है कमजोर और समझदार इंसान में। जब आप तुरंत जवाब नहीं देते तो आपके पास एक अनमोल चीज होती है
समय, वही समय आपको सोचने देता है, समझने देता है और सही निर्णय लेने देता है। इस किताब का एक गहरा सच ये है, जिंदगी के सबसे खतरनाक फैसले हमने जल्दबाजी में बोले गए शब्दों से लिए हैं। टूटे रिश्ते, खराब करियर फैसले और पछतावे अक्सर एक ही वजह से होते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलना। खामोशी आपको अपने अहंकार से भी आमने सामने कराती है, क्योंकि सच ये है, हम इसलिए बोलते हैं ताकि सही साबित हो सके, ताकि जीत सके, ताकि हमें मान्यता मिले। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो अहंकार को खाना नहीं मिलता। धीरे धीरे आप सही होने की जरूरत छोड़ देते हैं और शांत रहने की ताकत पा लेते हैं। और जो इंसान शांत रहना सीख जाता है वो किसी से हारता नहीं। अब रिश्तों की बात करें। कई रिश्ते बोलने से नहीं, ज्यादा बोलने से टूटते हैं। हर बात समझाना, हर भावना जताना, हर शक पर सफाई देना, ये सब प्यार नहीं, ये डर है। खामोशी रिश्तों में भरोसा पैदा करती है। जब आप हर समय खुद को साबित नहीं करते तो सामने वाला खुद महसूस करता है कि आपकी मौजूदगी में एक सुकून है। याद रखिए, जो रिश्ता आपकी खामोशी नहीं सह सकता वो आपकी सच्चाई भी नहीं संभाल पाएगा। ये किताब ये भी सिखाती है कि खामोशी में बैठना असल में खुद से मिलना है। अकेले बैठकर, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना शब्द। जब आप खुद के साथ होते हैं तभी पता चलता है कि अंदर कितना कुछ अधूरा पड़ा है। डर, असुरक्षा, पुराने जख्म और दबाई हुई इच्छाएं। अक्सर हम शोर इसलिए खोजते हैं ताकि इन सब से भाग सकें, लेकिन खामोशी आपको भागने नहीं देती। वो कहती है, देखो, समझो, स्वीकार करो। और स्वीकार करना ही असली इलाज है। जब आप रोज थोड़ा सा खामोशी में बैठने लगते हैं तो एक दिन आप नोटिस करेंगे आपका गुस्सा कम हो रहा है, लोगों की बातें उतनी चुभ नहीं रही, तुलना की आग धीमी पड़ रही है, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा बाहर नहीं, अंदर केंद्रित होने लगी है। और जो ऊर्जा अंदर केंद्रित हो जाए वो इंसान को अडिग बना देती है। सफल लोग कम बोलते हैं इसलिए नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कब बोलना है। उनकी खामोशी में अनुभव होता है, स्पष्टता होती है और आत्मविश्वास होता है। जब वे बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, क्योंकि शब्दों से पहले उनकी शांति बोल चुकी होती है। अब इसे एक नियम की तरह समझिए। जब भावनाएं तेज हो चुप रहिए, जब गुस्सा आए चुप रहिए, जब खुद को साबित करने का मन करे चुप रहिए, जब मन अस्थिर हो चुप रहिए। ये चुप्पी आपको कमजोर नहीं बनाएगी, ये आपको परिपक्व बनाएगी। खामोशी कोई भागना नहीं है, ये एक सचेत चुनाव है। ये कहना कि मैं हर लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं अपनी शांति सस्ती नहीं बेचूंगा। और यही सोच आपको भीतर से अमीर बनाती है। ये यात्रा अभी और गहरी होने वाली है। आगे हम जानेंगे कि खामोशी कैसे डर को तोड़ती है, ध्यान को बढ़ाती है और जीवन को एक नई दिशा देती है। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां खामोशी सिर्फ आदत नहीं रहती, वो जीने का तरीका बन जाती है। यहां कोई शोर नहीं है, यहां कोई साबित करने की दौड़ नहीं है, यहां सिर्फ आप है और आपकी साफ होती हुई चेतना। खामोशी का सबसे गहरा असर आपके डर पर पड़ता है। डर शब्दों में नहीं रहता, डर शोर में पनपता है। जब मन लगातार बोलता रहता है, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो, अगर अकेला रह गया तो डर मजबूत होता जाता है। लेकिन जब आप इन आवाजों को जवाब देना बंद कर देते हैं, सिर्फ सुनते हैं और फिर भी चुप रहते हैं, तो डर अपने आप कमजोर होने लगता है, क्योंकि डर को आपकी प्रतिक्रिया चाहिए होती है। खामोशी आपको यह भी सिखाती है कि हर अकेलापन बुरा नहीं होता। हम अकेलेपन से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें खुद के साथ रहना नहीं आता। लेकिन जो व्यक्ति अपने साथ शांति से बैठ सकता है, वो कभी भी
भीख नहीं मांगता, न ध्यान की, न प्यार की, न मान्यता की। यही आत्मनिर्भरता आपको भावनात्मक रूप से अडिग बनाती है। इस किताब में एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली विचार है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान खामोशी का स्वाभाविक परिणाम है। जब आप जबरदस्ती ध्यान करने बैठते हैं तो मन और भागता है, लेकिन जब आप बस शांत बैठने लगते हैं तो ध्यान अपने आप उतरता है। धीरे धीरे आपका सांसों से रिश्ता गहरा होता है। आप वर्तमान में रहने लगते हैं और वर्तमान में रहने वाला इंसान भविष्य के डर से आजाद हो जाता है। खामोशी आपको दूसरों के नियंत्रण से भी मुक्त करती है। जब आप हर बात का जवाब नहीं देते तो लोग आपको उकसा नहीं पाते। जब आप हर ताने पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो लोग आपकी ऊर्जा नहीं खींच पाते। और जब आप चुप रहकर मुस्कुरा देते हैं तो सामने वाला खुद असहज हो जाता है। ये खामोशी रक्षात्मक नहीं, रणनीतिक होती है। अब जिंदगी की सच्चाई सुनिए। आपकी जिंदगी में हर कोई आपको नहीं समझेगा, हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा और हर कोई आपके रास्ते से सहमत नहीं होगा। खामोशी आपको यह स्वीकार करना सिखाती है, बिना कड़वाहट के। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं। आजादी लोगों की राय से नहीं, खुद की शांति से आती है। खामोशी में आपकी अंतर्दृष्टि तेज होती है। आप महसूस करने लगते हैं कौन सा फैसला सही है, कौन सा रिश्ता सच्चा है और कौन सा रास्ता आपका नहीं है। ये सब शोर में कभी साफ नहीं होता। इसलिए ये किताब कहती है, अगर आपको जीवन का कोई बड़ा जवाब चाहिए तो पहले चुप होना सीखिए। जो लोग भीतर से शांत होते हैं वे बाहर से मजबूर नहीं होते। वे डर से नहीं, स्पष्टता से काम करते हैं। उनकी चाल में जल्दबाजी नहीं होती, उनके शब्दों में कटुता नहीं होती और उनके फैसलों में पछतावा नहीं होता। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे जिन बातों पर आप पहले घंटों बहस करते थे, आज उन पर आप मुस्कुराकर चुप रह जाते हैं। और वही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। ये किताब आपको कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ छोड़ने के लिए तैयार करती है। बेवजह की प्रतिक्रिया, दूसरों को खुश करने की मजबूरी, हर बात में सही दिखने की चाह, शोर से भरी पहचान। और जब आप ये सब छोड़ देते हैं तो जो बचता है वही असली आप होता है। अभी ये यात्रा पूरी नहीं हुई है, आगे हम जानेंगे खामोशी कैसे आपको मानसिक रूप से अमीर बनाती है, जीवन को सरल करती है और भीतर ऐसी स्थिरता देती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब हम उस अंतिम गहराई की ओर बढ़ते हैं जहां खामोशी कला नहीं, स्वभाव बन जाती है। यहां कोई प्रयास नहीं होता, यहां कोई दिखावा नहीं होता। यहां जीवन अपने आप सही बहाव में चलने लगता है। खामोशी का सबसे बड़ा उपहार है आंतरिक स्थिरता। जब बाहर कुछ भी बदलता है, लोग, हालात, शब्द, प्रशंसा या अपमान, तो भी भीतर कुछ नहीं हिलता। ऐसा व्यक्ति न ठंडा होता है, न भावनाहीन, बल्कि गहराई से जागरूक होता है। वो जानता है क्या उसके नियंत्रण में है और क्या नहीं। और जो ये समझ जाता है वो जीवन की आधी पीड़ा से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप चुनाव करते हैं। आप चुनते हैं कहां बोलना है, कहां मुस्कुराना है और कहां चुप रह जाना है। यही चुनाव आपकी पहचान बन जाते हैं। अब लोग आपकी आवाज से नहीं, आपकी शांति से प्रभावित होते हैं। खामोशी आपको समय की गहराई भी सिखाती है। आप जल्दबाजी छोड़ देते हैं, हर चीज तुरंत पाने की चाह कम हो जाती है। आप इंतजार करना सीखते हैं बिना बेचैनी के। और जो व्यक्ति बेचैनी के बिना इंतजार कर सकता है वो जीवन में कभी खाली नहीं रहता। ये किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, जो व्यक्ति भीतर से शांत है वो बाहर से कभी हारता नहीं, क्योंकि हार स्थिति में नहीं मन में होती है। जब मन स्थिर हो तो हर परिस्थिति
सिर्फ एक अनुभव बन जाती है, कोई घाव नहीं। खामोशी में आपको अपने जीवन की सच्ची प्राथमिकताएं दिखने लगती है। आप समझने लगते हैं किसके लिए ऊर्जा खर्च करनी है और किसके लिए नहीं, किस सपने को पालना है और किस उम्मीद को छोड़ देना है। यही स्पष्टता जीवन को हल्का बनाती है। एक समय आता है जब आप महसूस करते हैं आप कम बोलते हैं लेकिन ज्यादा सुनते हैं, कम दिखाते हैं लेकिन ज्यादा समझते हैं, कम चाहते हैं लेकिन ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। और यही संतोष सबसे बड़ी समृद्धि है। खामोशी आपको किसी संत या साधु नहीं बनाती, ये आपको सचेत इंसान बनाती है। आप हंसते हैं, आप काम करते हैं, आप सफल होते हैं, लेकिन बिना अंदर टूटे। यही संतुलन इस किताब का असली संदेश है। एक बात दिल से समझ लीजिए, शांति कोई मंजिल नहीं है, ये हर पल लिया गया निर्णय है। हर बार जब आप बेवजह बोलने से रुकते हैं, हर बार जब आप क्रोध में चुप रहते हैं, हर बार जब आप शोर के बजाय शांति चुनते हैं, आप खुद को चुनते हैं। अगर ये खामोशी आपके भीतर थोड़ी सी भी उतर गई है तो समझ लीजिए ये किताब अपना काम कर चुकी है। अब जीवन में शब्द कम होंगे, वजन ज्यादा होगा। दी पावर ऑफ साइलेंस हमें ये नहीं सिखाती कि बोलना छोड़ दो, बल्कि ये सिखाती है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अब इस पूरी किताब की सबसे गहरी सीख को साफ साफ समझते हैं। क्या करना है? डूज। एक जरूरत से पहले चुप रहना सीखो। जब भावनाएं तेज हो, गुस्सा, डर, जलन, तो बोलने से पहले रुक जाओ। रुका हुआ शब्द अक्सर जिंदगी बचा लेता है। 2 रोज थोड़ी खामोशी में बैठो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बस अपने साथ। यही समय आपको अंदर से मजबूत बनाता है। 3 सुनने की आदत डालो। कम बोलो, ज्यादा सुनो। जो सुनना सीख जाता है वही सही फैसले लेता है। 4 हर लड़ाई मत लड़ो। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयां छोड़ना ही असली जीत है। 5 प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर चुनो। तुरंत जवाब देना ताकत नहीं है, सोच समझ कर दिया गया उत्तर ही समझदारी है। 6 अपनी शांति की कीमत समझो। हर इंसान, हर राय, हर नकारात्मक शब्द पर अपनी शांति मत लुटाओ। 7 अकेलेपन से दोस्ती करो। जो अपने साथ बैठ सकता है वो दुनिया से कुछ भी मांगता नहीं। क्या नहीं करना है? डोंट्स। गुस्से में कभी मत बोलो। गुस्से में बोले गए शब्द सबसे गहरे घाव देते हैं। हर बात समझाने की कोशिश मत करो। जो समझना चाहता है वो बिना बोले समझ जाएगा। खुद को साबित करने के लिए मत बोलो। सच्ची कीमत शब्दों से नहीं, मौजूदगी से बनती है। हर शोर से मत भरोसा करो। शोर अक्सर खालीपन छुपाने का तरीका होता है। अपनी शांति सस्ती मत बेचो। कुछ रिश्ते, कुछ लोग आपकी शांति के लायक नहीं होते। अकेलेपन से भागो मत। जिससे आप भागते हैं वही आपको कमजोर बनाता है। किताब का सबसे बड़ा सार, खामोशी कमजोरी नहीं, आंतरिक शक्ति है। कम बोलने वाला इंसान कमजोर नहीं, जागरूक होता है। शांति बाहर नहीं मिलती, अंदर पैदा होती है। हर जवाब शब्दों में नहीं होता। सबसे बड़ी जीत भीतर की स्थिरता। अगर इस किताब की खामोशी आपके भीतर थोड़ी सी भी उतर गई है, अगर आपको महसूस हुआ है कि आप बेवजह बोलते थे, बेवजह प्रतिक्रिया देते थे, तो समझिए ये ऑडियो बुक अपना काम कर चुकी है। याद रखिए, दुनिया शोर से भरी है, लेकिन जीत हमेशा शांत इंसान की होती है। अगर आप ऐसे ही गहरी, शांत और जीवन बदलने वाली किताबें हिंदी में सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम आपको बोलना नहीं, सही समय पर चुप रहना सिखाते हैं। अब शब्द कम होंगे, वजन ज्यादा होगा। यही है दी पावर ऑफ साइलेंस।